साधु को जबरदस्ती समुद्र में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तभी हिरण पर सवार राजकुमारी, जो साधु से बहुत प्यार करती है, छलांग लगा देती है। उसी पल साधु को उसका प्यार याद आता है और वह राजकुमारी के साथ चला जाता है। यह देखकर महारानी बहुत दुखी हो जाती है। कुछ ही पलों में नाव समुद्र में गायब हो जाती है और वे ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां चारों ओर कोहरा फैला हुआ था। दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रानी वुकोंग के पास जाती है और वुकोंग से मदद मांगता है। वुकोंग ये सुनकर समझ जाता है कि उसका गुरु मुसीबत में है और तुरंत साधु को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन उसे साधु कहीं नहीं मिलता, जिससे वह बहुत चिंतित हो जाता है और जोर जोर से साधु को पुकारने लगता है। दोनों समुद्र के बीच पहुंच जाते हैं। उठकर देखते हैं तो चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। जमीन का कहीं कोई निशान नहीं। समुद्र में रहते हुए उन्हें 3 दिन हो चुके थे। उनके पास पानी तो था, लेकिन पीने लायक नहीं। भूख से उनकी हालत बहुत खराब हो रही थी। तभी साधु अपने हाथ को राजकुमारी के सामने बढ़ाकर खाने के लिए देता है, लेकिन राजकुमारी बस हल्के से काट लेती है। उन्हें पता नहीं था कि अब उनके साथ आगे क्या होने वाला है। रात होते ही समुद्र अपना असली रूप दिखाने लगता है। चारों तरफ उन्हें बस मौत ही दिखाई देती है। समुद्र की लहरें मानो उन्हें डुबो देना चाहती हूँ। किसी तरह रात गुजरती है और समुद्र शांत हो जाता है। अब उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कई दिनों से भूखे होने के कारण उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। वे खुद को हिला भी नहीं पा रहे थे। मौत उनके सामने थी और अब सिर्फ किस्मत ही उन्हें बचा सकती थी। नाव किसी तरह बहते बहते एक जमीन से टकराती है। तभी उनकी आंखें खुलती हैं। उठकर देखते हैं तो उनके सामने एक विशाल द्वार खड़ा होता है। किसी तरह वे जमीन पर उतरते हैं और ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि वे धरती के दूसरी ओर पहुंच चुके हैं, अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर। राजकुमारी बताती है कि उनके सामने जो विशाल द्वार है वह जादुई है और यह किसी को भी दुनिया की किसी भी जगह ले जा सकता है। दूसरी ओर सभी लोग उनके लिए बहुत चिंतित थे। तभी अचानक आसमान काला होने लगता है। सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन जैसे ही आसमान साफ होता है, सामने साधु और राजकुमारी खड़े होते हैं। वुकोंग मास्टर देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी साधु राजकुमारी को आखिरी बार अलविदा कहता है। यह देखकर वुकोंग हैरान हो जाता है और साधु से पूछता है, आप तो राजकुमारी से प्यार करते हैं, फिर यह अलविदा क्यों? लेकिन साधु अपने दर्द को दिल में दबा लेता है और बिना जवाब दिए आगे बढ़ने लगता है। जब राजकुमारी उसके पीछे बढ़ती है तो अचानक उनके सामने एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। राजकुमारी बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह दीवार को तोड़ नहीं पाती। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। तभी अचानक समुद्र को पत्थर बनाती हुई एक तेज हवा चलती है और सभी को पत्थर में बदलने लगती है। कुछ ही पलों में पूरे गांव के लोग पत्थर की मूर्तियां बन जाते हैं। अब वे और भी बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे।